परसेंटेज जब स्टार्ट करते हैं तो पहले भी बोला गया था कि ये परसेंटेज सिर्फ चैप्टर परसेंटेज नहीं है। ये जो चैप्टर परसेंटेज आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ परसेंटेज नहीं है। अगर आपको परसेंटेज हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं तो आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8 चैप्टर आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 8 चैप्टर आपका एज इट इज कंप्लीट हो जाएगा। यानी परसेंटेज में हम समय लेंगे भी और पूरा डेप्थ में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो बनने वाला परसेंटेज से ही बनने वाला है। अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्क कर रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये हम लोग करवा चुके हैं लास्ट टाइम वीडियोज में, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, दिया हुआ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है ना। तो यहां पे जो सारे वैल्यू दिया हुआ है वो सारे वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, वो सारे वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए तो कुछ तो लॉजिक बता चुके थे कि आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ये आप लोग के साथ डिस्कस किया जा चुका है। बस अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप उसे कैसे अच्छे से याद रखेंगे। मतलब बोला जाता है कि प्रोबेबली इतना सारा वैल्यू को याद रखने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपका सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, ये तो आपको याद ही है, ये भी आपको याद है, ये भी आपको याद है, ये भी आपको याद है ना। बहुत सारा वैल्यू को याद करवाया जा चुका था। ठीक है, ये भी वैल्यू याद है, ये इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको लोग को सिखा दिया गया था। यहां तक 8/1/3 यहां तक मैंने बताया था। लेकिन अगर पॉसिबल हो, जैसे कि 7, 9, 13% इक्वल टू 1/13 की जब बात करते हैं तो वो लिख दिया गया है, वो सीक्वेंस बना दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हैं, और नहीं भी रखेंगे तो कोई बहुत बड़ा जरूरी नहीं है। लेकिन 1 से 12 तक, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। कुछ और ऐसे वैल्यू हैं, देखिए मैंने 1 से 12 तक बता दिया था ना। एक से बच्चों ध्यान से देखना यहां पे कि आपको ना 2 तरीका है। मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको कम से कम पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाया जाए। ठीक है ना। तो बहुत सारा चीजों में ये सब वैल्यू अब याद ही करोगे, अगर इतना सारा वैल्यू याद करना पड़ेगा तो भाई समय बर्बादी है। इसलिए हम ऐसे सीखते हैं कि चीजों को याद करना कम पड़े और आपको ना बनाना आ जाए। ठीक है ना। अब जैसे 37 1/2 की अगर बात करते हैं बच्चों, इसका अगर वैल्यू की हम बात करेंगे तो एक्चुअली कितना होता है, 12 1/2% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 ही तो हो जाएगा। तो हम लोग 12 तिया कितना होता है, 36 होता है ना, 12 तिया 36 होता है ना भाई। 12 तिया 36 अगर हुआ यहां पे तो 1/2 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा ना। और 3/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/1/2 लिखेंगे। तो ये 1 जो होता है वो 36 में आकर ऐड हो जाता है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 37 1/2%। तो हम इस वैल्यू को क्यों याद करेंगे, यानी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य और टारगेट होता है कि आसान भाषाओं में कम से कम पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट को लाया जा सके और कवर किया जा सके। ठीक है ना, यहां तक आइए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आप लोग को जो समझाए हैं बच्चों, जितना वैल्यू आप लोग को बताए हैं, आप उन वैल्यू को एकदम बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछने की जरूरत हो तो बेझिझक पूछिएगा। तो आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कि बड़े से बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। छोटा छोटा वैल्यू को तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। सपोज कि अगर आपके पास आ जाए 105% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो, है ना, आ सकता है। आपके पास आ सकता है 109.1/11% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो, आ सकता है ना। आपके पास आ सकता है 110.1/2% को फ्रैक्शन में बांट दो, 111.1/9% को फ्रैक्शन में बदलो,
112.1/2% को फ्रैक्शन में बदलो, 114.2/7% को फ्रैक्शन में बदलो, 116.2/3% को बदलो, है ना, 120% को भी बदलो, ये सारा वैल्यू आ सकता है। क्या चुटकियों में इसका आंसर निकाला जा सकता है? क्या बिना कैलकुलेशन के भी इसका आंसर निकाला जा सकता है? क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अगर परेशानी होता है तो वो कैलकुलेशन में ही होता है। आप बताना ईमानदारी से कि आपका मैथमेटिक्स कमजोर क्यों है? क्योंकि आपका कैलकुलेशन से आप डरते हो। कैलकुलेशन आपको अगर लार्ज दे दिया जाएगा तो आप डरते हो, इसलिए मैथ से डर लगता है। लेकिन कैलकुलेशन को खा जाना है, खत्म कर दो खा के, ठीक है ना, कैलकुलेशन बचे ही नहीं है। यही मैथ का लॉजिक होता है। यानी इस मेथड से जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपका कैलकुलेशन को मैं खा जाऊंगा। आज मैं खा रहा हूं, मैं खाने सिखा रहा हूं, आप भी खा जाना। कैलकुलेशन कम से कम करना है। आइए सबसे पहले समझते हैं, जब अगर किसी स्टूडेंट की बात करेंगे तो बोलेगा कि 105% को फ्रैक्शन में बदलो, तो डायरेक्ट क्या करेगा, इसे 100 से डिवाइड कर देगा। क्योंकि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 21, और ये कितना जाएगा बच्चों 20 बोलेगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि 111.1/9 को फ्रैक्शन में बदलो, तब तो बहुत दिक्कत की बात है ना। तो इसलिए हम लोग कुछ लॉजिक सीखते हैं और लॉजिक सीखकर कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, क्या बताना मेरे को कि आप 105 को 100 प्लस 5% आप लिख सकते हो? बताओ, 105% को 100% 5% आप लिख सकते हो? बोलो, अबे बोलो यार, जोड़ के वही होता है, बोल। क्लियर ना? 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। क्लियर ना? अब समझो, पहले समझना अच्छा सा, शॉर्ट इसको हम करेंगे। बाबू इसके नीचे कुछ नहीं होगा ना, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 20 एकम 20, तो 20 एकम 20 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी 21 बटे कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब यहां पर एक चीज सीख कर रखिएगा कि अगर 1 प्लस 1/8 हो, 1 प्लस 1/8 हो, तो मेथड को समझिए कि यहां पर तो 1 देंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8। 1 8 टाइम्स में 1 8 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहां 8 1 जा 1, यानी 9 बट्टा कितना जा रहा है 8। यानी हो क्या रहा है, आप अब इसको सीख कर रखिएगा, कभी भी 1 प्लस 1/10 हो तो डायरेक्ट आंसर 11/10 लिख दीजिएगा। कैसे लिखते हैं, 10 एकम 10, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 प्लस 1 कितना जाएगा 11/10। अगर बाबू मान लो कि 1/9 है, 1 प्लस 1/9 आंसर कितना जाएगा 10/10। अगर मान लो 1 प्लस 1/12 है, कितना जाएगा आंसर 13/12। 13/12 पी के आई हो का रे कि रास्ता में सूंघ ली थी? हाँ, तो इतना दिक्कत काहे नहीं देखते ही, यही चीज तो बात है ना, है ना। रास्ता में मिलता है तो इसे देखा भी मत करो, है ना। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि हम लोग अपने मैथमेटिक्स को सुपर फास्ट कैसे बनाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। आपको अगर बड़े से बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा ना, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बदल सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेथड तो मैंने सिखा दिया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, कि तुम भाई साइड हो जाओ, और हम जितने भी वैल्यू लिखा हुआ है उसका प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने का कोशिश करेंगे। आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मेरा ये जो है ना परेशान कर देता है मेरे को, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अपने बाबा का चरण पे स्पर्श करा पहने हैं, अब इसको खोलना पड़ेगा मेरे को। आइए ध्यान से देखिएगा बाबू यहां पर पहले देखो, धीरे धीरे और शॉर्ट करेंगे, देखेंगे और आंसर दे देंगे। 109 बाबू 100 प्लस 9.1/11 है ना। हम जानते हैं कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा
हम जानते हैं ना कि 9.1/11 का कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/। कोई दिक्कत बाबू? इतना तो मैंने समझाने के लिए लिखा ना। लेकिन अगर मान लो कि इसको भी नहीं लिखना चाहते, हम क्यों लिखे यार? नहीं लिखना चाहते। मेरे को 100 सब में तो 100 दिख रहा है, यानी एक आगे में मेरा मन में क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं है? एक दिख रहा तो क्लियर है ना? हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रहा है। अब हम इसका एक्स्ट्रा में दिखा कितना, 1/11 है, तो एक जैसे 11 दिखेगा हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 12/11। क्या लिख देंगे? 12/11। अब बताओ 110 है ना, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो जैसे ही 1/10 दिखेगा बच्चों, तो क्या 11/10 नहीं लिख देंगे? लिख देंगे ना, कितना हो जाएगा 11/10। यानी बच्चों अगर हमें आंसर लिखना होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 11/10। बच्चों 9 दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे 10/9। बच्चों 1/2 यानी 8 दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे 9/8, है ना? देखो 112.1/2, 100 अलग हो गया, 12.1/2 अलग हो गया बाबू, इसका वैल्यू होता है 1 और इसका 8। 8 कम 8, 9/, कितना हो गया बच्चों 8। क्लियर हो रहा है ना? अब अगर मान लो 114 है बच्चों, है ना, तो 1/7 दिख रहा है, तो क्या लिखोगे 8/, इसको कितना लिखोगे 7/, इसको क्या लिखोगे 6/5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए अब इसके आगे बढ़ते। चलो एक का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं 133.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 166.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 4/3। वेरी गुड, 4/, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका कितना होगा बच्चों 7/6। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पे ना देखो 66.2/3, 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, है ना, 2/3। आपको जब परसेंटेज वैल्यू पढ़ा रहे थे 1/3 का क्या होता है, 2/3 का क्या होता है, तो उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 66.2/3 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3। बाबू अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे बच्चों। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा बच्चों 66.2/3। 100 का वैल्यू कितना बाबू, और 66 का कितना हो जाएगा 2/, तो 3 एकम 3। अब यहां पर लेकिन 2 है ना बाबू, तो 2 ऐड हो जाएगा, यानी 5/, कितना हो जाएगा 3। 5/, कितना हो जाएगा 3। आप लोग एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि अगर 1 + 1/8 होगा ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 9/8। अगर 1 + 3/8 होगा ना बाबू, अगर यहां पर 1 होगा ना, तो इसको लॉजिक समझो, 8 एकम 8 और 3 ऐड होगा, तो कुछ अगर यहां पे 1 होगा तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर जो बनेगा 8 में 3 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा बच्चों 11/8। कितना बच जाएगा बच्चों? अब बताना बच्चों आंसर इसका, 5/9 का आंसर जल्दी से बता दे, 14/9। यानी अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसका आंसर जो ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चों कमेंट में जो डालेंगे, और आप लोग भी आंसर दीजिएगा अभी तुरंत। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर देना। चलो 1 + 4/9, 1 + 8/11, 1 + 3/16, 1 + 18/20। जल्दी से सभी का आंसर देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ऑफलाइन बच्चे भी आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और 19/11, 19/16। वेरी गुड,
यानी लिख दिया आसानी से, करना कुछ नहीं है। जैसे ही आगे वाला वैल्यू अगर मेरा 1 दिखेगा, आगे वाला वैल्यू अगर हमारा 1 दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके, यानी 9 4 13 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों 9, ये कितना जाएगा 19 बट्टे कितना जाएगा 11, 6 3 19 बट्टे कितना जाएगा बच्चों 16, ठीक है, 20 और 38 बट्टे कितना जाएगा बच्चों 20। आपको समझ में आ गया? कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर भी क्लियर हो गया। अगर बाय चांस मान लेते हैं किसी भी चीजों का वैल्यू अगर निकालना होगा, तो हम अब एक सीरीज बनाने वाले हैं और इस सीरीज का आंसर आप लोग अपने घर से बना कर लाइएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे बनाकर या तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे या तो आप इसको, मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो भी ऑनलाइन जहां से भी पढ़ते, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। आप लोग को किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट्स है, आप डाउट्स भी ऑनलाइन जाकर पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भी हो सकता है, और आप जो अपना होमवर्क मैं देता हूं वो होमवर्क बना के आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से बच्चों सीरीज बन जाएगा, इसी तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अब हम काला को पसंद करते हैं, किसको पसंद करेंगे, काला को। अब हम पूरा डार्क हो जाएंगे, यानी पूरा काला हो जाएगा इधर, तो हम थोड़ा सा सुंदर हो जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काला है, ठीक है ना। इधर गोरा रहता है तो इधर काला हो जाता है। अब देखो ज्यादा सुंदर मेरा फोटो दिखेगा, है ना। आइए, अरे ज्यादा सुंदर हम नहीं दिखेंगे, ज्यादा सुंदर तुम लोग को दिखेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग आंसर देते जाना, आप लोग के पास उतना समय नहीं है। 205% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 209.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 210% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 212.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 214.2/3 का 214.2/7 का प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा, 216.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। उसके बाद 220% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 225% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 230% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, तुम लोग भी लोल हो, है ना, मानते हो, और यहां पर भी लोल है, लेकिन कुछ बच्चा बहुत होशियार होगा। बात समझ आ रहा है ना, कुछ बच्चा बहुत होशियार होगा, बोले सर, जैसे अभी पीछे वाला पढ़ा है ना, ऐसे पीछे वाला पढ़ा, बोले सर आप तो 109 लिख दिए, अगर 107 का बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। पूछेगा ना भाई, वो तो होशियार बच्चा है, तुम लोग तो लोल हो, जो नहीं पूछा लोल है। पूछेगा ना, अब बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेगा, बोल बोल, अरे बोल, निकालेगा सर, कैसे करेगा, 100 अलग कर देगा ना। वाह वाह, देखो लोल का पहचान देखो, 7 फिर 100 करेगा, है ना, और उसके बाद फिर जोड़ देगा, तो ऐसे करके निकालेगा। ये नहीं करेगा, इसका 1 हो जाएगा, सॉरी इसका 1 हो जाएगा, ऐड कर। अरे लोल भाई इधर देख, 107 ये कटने वाला है ही नहीं। अगर 107% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 107/100 ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अगर बाय चांस किसी को ज्यादा होशियार बनने का शौक है तो तुम वो बोल सकता है 113% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दिखाओ। भाई कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना, ये कटेगा नहीं, यही तो होगा, 113/100 हो गया। यानी कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। आपके मन में आप बोलोगे सर आप इस पैटर्न पे क्यों पढ़ा रहे, भाई इस पैटर्न पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एसएससी इसी पैटर्न पे पूछता है तो हम क्या करें, हम आप लोग को उस जगह पे लेकर जा रहे हैं जहां भी आपका एग्जाम डायरेक्ट टच करता हो। हमारी खास बात का एक ही लक्ष्य बोल सकते हैं कि आपको कम से कम पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ज्यादा से एक टॉपिक को मेरा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक छोटी सी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक से आप अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हो। तो मेरा पढ़ाने का मेथड सिंपल सा लॉजिक पे काम करता है, और वो लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको कम पढ़ाकर ज्यादा आउटपुट दिया जाए, और इसी से कॉम्पिटिशन आपका निकल सकता है, नहीं तो कॉम्पिटिशन नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस अगर बोला जाएगा, उतना पढ़ोगे तो किसी के बस की बात नहीं है ना। और कंपटीशन में कोई फेल नहीं होता है, पता है ना तुमको, पास सब कर जाता है, लेकिन चुनाता वही है जो सबसे टॉपर होता है, ठीक है ना।
समझे बात को ना? तो ये चीजें होती है। चलिए इसका वैल्यू हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक दो हम लोग बना देते हैं, फिर आप लोग को सीरीज देंगे और होमवर्क देंगे, आप लोग बना के लाइएगा। बच्चों 205 है, तो क्या मैं इसको 200 प्लस 5% में नहीं लिखूंगा? 200% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं, 2 होता है। 5% का कितना होता है बच्चों? 1/20। अब यहां पे लॉजिक खेलना होगा। भाई मेरे इसके नीचे कुछ नहीं था तो कितना था? 1। बाबू यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा? 20। 1 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा कितना हो जाएगा? 40, और 40 प्लस कितना हो जाएगा? 1, यानी 41 बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 20। क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझ लिए, अब इसको क्या किया? समझ लिए। हम इसको मिटा देते हैं, हम ऐसे नहीं करना चाहते। तुम लोग बताओ कि सर क्या होगा? तो यानी सर क्या होगा कहने से मतलब सिर्फ इतना है कि बोलो कि सर, बोलो सर, बोलो सब जोर से बोलो। चुप रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, ध्यान से देखो बाबू रे, 200 अगर 11 पूर्णांक अगर 1/9 है तो 2 तो आएगा ही आएगा, 1/9 तो आएगा ही आएगा। ये दोनों कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 1 जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18, 19 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों? 9। उसी तरीके से बच्चों 3 प्लस 3, 3 1/9 हो जाएगा तो 9 तिया 27, यानी 28 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों? उसी तरीके से 4 1/9 हो जाएगा तो 9 चौक 36, यानी 37/9 हो जाएगा ना? तो यही चीज को आपको सीखना था, है ना? अब बताना तुम लोग सब मिलकर इसका आंसर कि 4 प्लस 4/9 का वैल्यू क्या होगा? 36 और 4 40, है ना? 9 चौक 36 और 4 40, यानी 40 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 9, है ना? तो किसी भी प्रकार का वैल्यू रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। मेथड क्या है, एक बार अच्छे से इस मेथड को नोट कीजिएगा। मेथड सिर्फ इतना है बच्चों, ठीक है? मेथड सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू हो और यहां पर 1/9 हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 9 × 1 प्लस, और ये वाला ऐड हो जाता है, यहां पर जो भी रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 10। अरे 9 × 1 10 ना, मारेंगे थोपियों मुंह में डाल देंगे। बोलो आशीष, बोलो सोनाली, मनाली, क्या होता है? 9 × 1 10। 10/9 है। साला कितना बड़ा कर। देखिए हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बोलिए तो संन्यास ना ले ले हम, चल अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? तो 9 हो जाएगा, यानी ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 1 प्लस 1 हो गया ना? अब नीचे तो ये है, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9 9, और ये प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो ऐसे करके ऐड हो जाता है। अगर इनके 2 + 3/9 हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? 9 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 9। 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21/9। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? हाँ काट सकते हैं अगर, हाँ अब देखो तुमको अगर मान लो इसको शॉर्ट में, अब देखो इसको काटेंगे तो 3 से ये भी कटेगा, 7 तिया 21 और 3 तिया, इसको यहां काट दोगे कितना हो जाएगा? 1/3, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/3। देखो वही आंसर आया, ठीक है ना? तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। अब अगर ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट को यह तो सीख ही लिए थे हम लोग वहां पे ना। चलिए अब आते हैं अपना औकात पे, यानी कोई भी सीरीज अगर हम लोग अभी बना रहे थे, उस सीरीज पे सारा क्वेश्चंस बनाने के लिए हम बोल रहे थे ना कि इस पे सारा क्वेश्चन अब इस पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो बड़े से बड़े जो भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, ध्यान से, है ना? आइए रेडी। ये 2 तो हमको दिख रहा है बच्चा इसमें आगे, अब 5 में क्या दिख रहा है? 1/20। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, और 1 जोड़ देंगे, यानी कितना? 2 + 1/20, है ना? तो 20 दूनी 40 और ये 41 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों? 20। हो गया क्लियर? चलिए अब 2 में यहां पर क्या दिख रहा है हमको? 2 + 1/11, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, और 22 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 23/11। चलिए और अगर बाई चांस देखते हैं ध्यान से तो 210, यानी कितना दिख रहा है? 2 बच्चों, 2 + 1/10, 10 दूनी 20, यानी कितना जाएगा बच्चों? 21/10। फिर देखो ध्यान से, अगर हम यहां बात करें 2 + 1/10,
कितना जाएगा 8, 8 दूनी 16, एक 17 बटे कितना जाएगा बच्चों 8। तो सबका इसी तरह से निकाल लोगे ना तुम लोग, निकाल के आप लोग मेरे को व्हाट्सएप जरूर। 221 का अभी हम खेपरी को समझाए थे, ये नहीं कटेगा तो यही रहेगा। इसको डेसिमल में अगर लिखेंगे 2.21% लिख देंगे, है ना। काल खींच रहा है, वीडियो में रहेगा ना रिकॉर्ड जी, आज ही अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। हाँ देखी थी पूरा, वाह वेरी गुड। तुम ही देखो अलादीन की चिराग हो यहाँ पे। कितना जाएगा 1/2 1/7, 2.1/7, 7 दूनी 14, 1 15 बटे कितना जाएगा बच्चों 7 हो गया। इसी तरह बनाइएगा। अब देखिए इसी का सीरीज बनेगा, हम लोग का सीरीज क्या बनेगा 305%, 304% भी जोड़ दो ना, इसका भी जरूरत पड़ेगा। चलो 304%, 305%, 309.1/11%, 310%, 311.1/9%, 312.1/2%, 314.2/7%, 316.2/3%, ठीक है। 320%, 325%, जो भी हो सारा वैल्यू निकालिएगा। इसी तरह से 400 का निकालिएगा, इसी तरीके से 500 का निकालिएगा, इसी तरीके से 600 का निकालिएगा, इसी तरीके से 700 का निकालिएगा। सबका बनाकर लेके आइएगा होमवर्क। और जो बच्चे लाइव मतलब ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैंने दिया है, वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, उसी नंबर पे आपको बनाकर भेजना है। और अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको नोट कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे ही। अब इस पे हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करते हैं। आइए बच्चों अब आपसे क्वेश्चन राउंड चलेगा। मैंने सिखा दिया, सबके साथ अब यही काम होने वाला है। अब आप लोग के साथ चलेगा क्या क्वेश्चन राउंड। क्या आप रेडी हैं? क्या आप लोग भी रेडी हैं? रेडी हैं तो सबसे पहले आंसर देके दिखाइए। 616.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। देखो यहां से दो चीजें निकली। क्या निकली? 600 प्लस 16.600 का वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना हो गया? 6 छक 36 और 37 बट्टे कितना हो जाएगा? हो गया ना? निकल जाएगा ना? चलो अब इसके पहले वाला जो वीडियो यानी आप लोग का क्लास लिए थे उसमें कुछ एरर था, मैं बार बार बोला था आप लोग वीडियो देखिए, एरर नहीं ढूंढी। वीडियो देखकर एरर ढूंढ के बताना वहां पे क्या एरर है, आप लोग भी खोज सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा और एरर ढूंढ के बताइएगा। चलिए 612.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आंसर देंगे। वेरी गुड। तो 6 तो मेरे मन में आ गया। 12.1/2 का कितना होता है? 1/8। तो 8 छक 48 और ये कितना हो जाएगा? 49 मजेदार है ना? अगर इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके लिखना होता तो बूढ़ा हो जाता, लिखने में दिक्कत होता कि नहीं होता। लेकिन अब हम लोग आंसर कोई भी देंगे। चलो 620 पूर्णांक की बात करते हैं तो 6 तो मेरा कंफर्म है। वेरी गुड। आंसर आ रहा है ना? कितना कमजोर और कितना अच्छा आंसर आ रहा है, इससे ज्यादा और फास्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो, आपका माइंड काम कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी चीजें होती है। देखो चीजों को सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता, लोग सिर्फ क्वेश्चन करवाते रहते हैं। लेकिन आपको यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन बना रहे तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है आपको यह भी समझना पड़ता है, और समझ भी रहे। चलिए अब बताइएगा 566.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आइए देख लेते हैं। इसमें दो पार्ट में करते हैं। एक हो जाएगा 5, 66.2/3 का होता है 2/3। तो 5 दिया कितना हो गया? 15
और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17/3। जल्दी से बताइएगा 266.2/3 का प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 8/3, क्योंकि 2 आपको दिखा और क्या दिखा 2/3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 8/3। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसी भी वैल्यू का, चलो 1033.1/3 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? इसको और भी बड़े लेवल से क्वेश्चन लिखते हैं, बताइएगा 1333.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 1000 का कितना हो जाता है 10 हो जाएगा, क्योंकि जब 900 का 900% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 और 1000% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर 10 होगा ही होगा, तो 1000 में 1000 का 10 आ गया प्लस 1/3 आ गया, तो 10 या 30 और 31 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3, 31 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आज आप लोग को बड़े से बड़े परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाए हैं। नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे बड़े से बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को, जैसे अगर बाय चांस मान लेते हैं कि अगर बोला जाए 19/3 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में कैसे बदलेंगे बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हुए, तो अगले वीडियोज में आप लोग बने रहेंगे और जुड़ जाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, तो और भी अच्छे कंटेंट के साथ हम आपके पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।